हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा आज की वीडियो में यहाँ पे आज जो है ना एक नया टॉपिक लिए हैं, बेलन सिलेंडर। मेंसुरेशन में एक टॉपिक है बेलन सिलेंडर के बारे में, उसके बारे में पूरा समझेंगे। उसके पहले सबसे पहले उसके बारे में डिटेल पूरा कि इसके बारे में क्या क्या होता है, और उसके बाद इसके से संबंधित इससे संबंधित एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे क्या है ना कि यहाँ पे एक बेलन है सिलेंडर के आकार का। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एग्जाम्पल है, जैसे ये पेज है, मान लिया ये पेज है, इसको जब ऐसे वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे ना, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे लंबवृत्तीय आकृति जो बेलन के आकार का रहेगा लेकिन लंबा रहेगा। यहाँ पे जैसे उसका जो आधार होता है से वृत्ताकार होता है, यहाँ पे इसका वृत्ताकार रहेगा और इसमें हाइट रहेगा, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बेलनाकार आकृति हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ये क्या हो गया, इसका हाइट, इसका ये क्या हो गया हाइट। और यहाँ पे जब इसका वृत्ताकार नीचे का जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होगा तो यहाँ पे क्या सेंटर पॉइंट से परिधि, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ के बीच तो वृत्ताकार होगा तो क्या हो गया रेडियस। लेकिन ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक बोला जाए तो इसका क्या होगा डायमीटर, मतलब इसको क्या हो गया, ये हो गया व्यास, और ये क्या हो गया त्रिज्या। यहाँ पे ये त्रिज्या हो गया और ये पूरा क्या हो गया व्यास, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया। और इसका ये क्या, ये हो गया ऊंचाई, यही हो गया बेलन। बेलन जो होता है ना वृत्ताकार लंबकार आकृति होता है। अब यहाँ पे समझना है कि इसका आयतन क्या होता है। आयतन तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, पाई का मान क्या 22/7, ये 22/7 होता ही है, या 3.14 भी होता है, पाई का मान 3.14 भी होता है। लेकिन अगर प्रश्न में बोला जाए कि पाई के मान 3.14 लेना है तभी लेना है, अन्यथा पाई के मान हमेशा 22/7 लेना है। और आर क्या त्रिज्या, कभी भी आयतन ज्ञात करना रहेगा तो इसका त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, इसका आयतन हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब यहाँ पे समझना है कि एक वृत्त रहता है, तो वृत्ताकार नीचे का भाग वृत्त रहेगा तो उसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, और उसमें हाइट है, इसमें हाइट है तो हाइट से गुना कर दिए तो आयतन पाई स्क्वायर एच। और फिर इसका वक्र सतह, वक्र कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, जैसे कहने का मतलब ये हो गया ऐसे, तो इसको फोल्ड करेंगे ऐसे गोलाकार आकृति में, तो क्या है ये बेलन हो गया। तो इसका जो चारों साइड जो है ये कर्व सरफेस एरिया, जो वृत्ताकार भाग है ना सरफेस सतह का जो है ना उसी का वक्र पृष्ठफल, तो वक्र पृष्ठ 2πr/h, 2πr/h, क्योंकि वृत्त का परिधि 2πr होता है, और इसमें जब h से गुना कर देंगे, हाइट से गुना कर देंगे, वही हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये भी समझ गया। अब इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr/h प्लस और 2πr², क्योंकि नीचे का वृत्ताकार भाग, नीचे का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और ऊपर के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। अब यहाँ क्या 2πr, यहाँ भी 2πr, यहाँ भी, तो 2πr कॉमन लेंगे तो क्या होगा r प्लस h। एक बार फिर से इसका आयतन पाई/h, इसका वक्र पृष्ठफल 2πr/h, इसका संपूर्ण पृष्ठफल 2πr/h प्लस 2πr², तो 2πr कॉमन लेंगे तो r प्लस h। यही हो गया पूरा बेलन के बारे में सारा चीज। अब यहाँ पे इसके बारे में एक एग्जांपल लेंगे, बाकी देखते हैं, इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से। अब यहाँ पे समझना है कि एक प्रश्न लिए हैं क्योंकि एग्जांपल समझना जरूरी है। अब यहाँ पे कहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई दिया गया है 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या, उसका जो आधार का त्रिज्या जो है आधार वृत्ताकार रहता है उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसको चेंज करने के लिए आवश्यकता नहीं है। इस बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ, यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, आयतन भी और वक्र पृष्ठ, तभी तुरंत बताएं पीछे बार। यहाँ पे इसका आयतन क्या होता है पाई/r², तो लिखेंगे इसका आयतन क्या होगा, लिखेंगे बेलन का आयतन, तो सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या पाई/r²h। अब क्या होगा पाई के मान 22/7, r², तो r के मान कितना 3.5, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि r का मान 3.5 है, तो r बराबर हम 7/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि
3.5 को हम 7/2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 7/2 और स्क्वायर है मतलब 2 बार, स्क्वायर है इसलिए 2 बार। और एच का मान कितना 80, यही हो गया। 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे दुदुनी कैसे कटेगा, 2 से 40 बार में, और फिर दूसरी कितना बार में 20 बार में, क्योंकि एक बार 2 से 40 बार में और फिर 40 2 से 20 बार में। अब देखिएगा यहाँ पे तो कितना हो गया 22 और 7 गुने कितना 140 सर। हाँ 140, 20 से 140 हो गया। अब गुना कर दीजिए तो कितना होगा 14 दूनी 28 के 8, 2 बच गया, 14 दूनी 28, 28 और 2 30 और 1 0 तो 0। एक बार फिर से 14 दूनी 28 के 8, 2 बच गया, 14 दूनी 28 2 30, यही हो गया। लेकिन सेंटीमीटर में दिया है तो इसका आयतन जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से आयतन होता है पाई स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या 3.5, 3.5 हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार गुना करेंगे। और एच का मान कितना 80, इसका लंबाई हाइट होता है ना 80। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 से 20 बार में 80 कट गया, आप लोग समझ जाइएगा। 7 7 कट गया। अब यहाँ पे ये 22 था 22 और 20 से 140 और 140 से 22 में गुना करेंगे तो कितना 3080, ये हो गया इसका आयतन। अब कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, है ना, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 3.5, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 और एच का मान कितना 80, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना 22 गुने 8 तो कितना होता है 22 8 176, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 17, और यहाँ पे 0 तो 0, यही हो गया। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही हो गया इसका आंसर। बाकी इसको इरेज कर, अब यहाँ पे ध्यान देना है तो उसको इरेज करके उसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न दिए हैं। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे दिया गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या। अब यहाँ पे आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस कितना 3.5 और 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इसका ऊंचाई दिया है मतलब हाइट, लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पे जो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या बताया था बेलन, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ तुरंत बताए थे क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है 2, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 और पाई का मान 22/7 और आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना यहाँ पे 3.5 हम लोग 7/2 भी ले सकते हैं, तो कितना 7/2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, तो आर आर मतलब त्रिज्या, तो कितना 7/2 प्लस एच, एच का मान कितना 8, ये हो गया। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ 22 बचा है ना, तो 22 बच गया और नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है हर में, तो क्या यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना 2 हो गया, तो 2 में 2 से भागा जाएगा एक बार में, तो 7 कम 7 प्लस, अब 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 बार में, 2 8 16, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 से 1 कटेगा, ये 2 से 16 नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस है, अगर गुना का चिन्ह था तब काट सकते थे, लेकिन 2 से 1 कटेगा 11 बार में, 11 तो कितना 11। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 16 और 7 कितना होगा 22 के बगल में गुना के चिन्ह दीजिए ना पहले, लेकिन आपको तो समझ हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे गुना के चिन्ह कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 11 हो गया क्योंकि 2 से 22 11 बार में, और 16 7 कितना होगा 23 होगा, है ना, 16 7 सही है। अब 23 गुने 11 कर दीजिए, 23 गुने 11 इस प्रकार से, तो कितना होगा 2 5 3, कितना होगा 2 5 3, देख लेते आंसर कितना, हाँ सही है। गुना करेंगे तो कितना 23 गुने, यहाँ पे गुना के चिन्ह दे सकते हैं ब्रैकेट को हटा करके, कितना 23 गुने 11 करेंगे कितना 2 5 3, कितना होगा 253। लेकिन ध्यान देना है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है,
तो सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर देता तो मीटर स्क्वायर होता। यह होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।